अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो GDB है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि GDB बेसिकली एक डिस्कशन होती है जो कि टीचर्स आप लोगों को देते हैं कि आप इसके ऊपर डिस्कस करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। अब होता क्या है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो एक क्लास के अंदर टीचर टॉपिक दे देते हैं और उसके ऊपर सारे के सारे स्टूडेंट बहस करते हैं। फिर क्या होता है कि टीचर्स अपने हिसाब से नंबर लगा देता है। क्योंकि हम लोग डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि टीचर हमें एक टॉपिक दे देता है और उसके ऊपर फिर हम लोगों ने लिखना होता है। अब ये टीचर की मर्ज़ी है कि वो कोई सॉल्व करने वाली कोई इक्वेशन दे देता है या वो कोई टॉपिक देता है कि जिसके ऊपर हमने कुछ लाइंस लिखकर अपने टीचर्स को अपने ख्यालात के बारे में बताना होता है। तो सबसे पहले ये है कि हम लोग देख लेते हैं टोटल नंबर हैं जी GDB के 5। उसके बाद 11 तारीख से ये स्टार्ट हुई है और वेंसडे 19 को हमने ये लास्ट तारीख है, हमने इसको जमा करवानी है। उसके बाद इसका ओपन स्टेटस लिखा हुआ आ रहा है कि ये जो GDB है अभी ये ओपन है और आप लोग इसको जमा करवा सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उसका जो टॉपिक है, तो टॉपिक वो कहता है कि इसको आपने डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि डेबिट क्या चीज़ होती है और क्रेडिट क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट पे हैं जी हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर एक साइड पे उसने ट्रांजैक्शंस दिखाई हुई हैं, सेकंड साइड पे उसने ये बताया हुआ है हमें कि ये कौन से अकाउंट है। हमें ये थोड़ा सा आसानी पैदा करने के लिए उसने ये चीज़ें बता दी हैं कि ये कौन से अकाउंट के लिए हमने इनको बताना है। उसके बाद उसने जो थर्ड कॉलम है उसके अंदर उसने नेचर दी हुई है कि ये डेबिट टाइप की नेचर है या क्रेडिट टाइप की। और उसके बाद नेक्स्ट पे है उसने अप्लाइड रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं उनको हमने फॉलो करना है और बेसिकली ये बताना है कि हमारी ये इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। बाकी नीचे रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं कि प्लेगरिज्म नहीं करनी या इस तरह आप लोगों ने फ़ॉन्ट किस टाइप का रखना है, इसके बाद फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है, GDB को कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, या इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि सीधा इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ओके, अब आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। अब देखें आपके पास यहाँ पर ये चीज़ कुछ इस तरह से शो कर रही है। तो चलिए अब सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेबिट क्या चीज़ होती है और क्रेडिट क्या चीज़ होती है। तो जो डेबिट होता है बेसिकली जो चीज़ आपके पास आ रही है ये चीज़ आपके पास डेबिट होती है। मतलब जो चीज़ मेरे पास आ रही होगी अकाउंटिंग की टर्म के अंदर उसको हम लोग डेबिट कहते हैं। अब ये जो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं ये दोनों के दोनों डेबिट ग्रुप के अंदर शुमार होते हैं, क्योंकि एसेट्स जो हैं वो हमारे पास आ रहे होते हैं, एक्सपेंसेस भी हमारे पास आ रहे होते हैं। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारे पास डेबिट हैं। इस तरह जो चीज़ हम लोग किसी को पे कर रहे होते हैं या जो चीज़ दे रहे होते हैं ये चीज़ हमारे पास जो है वो क्रेडिट ग्रुप के अंदर आती हैं। अब इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो ओनर एक्विटी होती है। ओनर एक्विटी बेसिकली जितने भी आपका जो बिज़नेस होता है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं ये चीज़ आपकी ओनर एक्विटी होती है। उसके बाद सेकंड चीज़ होती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ हमारी वो जिम्मेदारियाँ होती हैं जो हमने पूरी करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ऊपर अगर किसी का कर्ज़ है वो हमने पेड करना है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लाइबिलिटीज़ के अंदर आती हैं। फिर थर्ड आता है इनकम, कि जो इनकम है ये भी जो है वो क्रेडिट ग्रुप के अंदर आती है, क्योंकि इसको इनकम को भी हमने लोगों को देना होता है, अपने एम्प्लॉइज़ को हमने ये पे करनी होती है। तो ये दो ग्रुप्स हैं, एक डेबिट ग्रुप है और एक क्रेडिट ग्रुप है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आप लोगों के लिए ये एक टेबल निकाल कर रखा हुआ है जिसके अंदर मेन हेड्स जो हैं वो आपके 5 हैं, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ओनर इक्विटी, लाइबिलिटीज़ और इनकम हैं। फिर उसके बाद जो नीचे जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये अकाउंटिंग हेड्स हैं, इसको हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। बेसिकली ये मैंने आपकी बुक से एक स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पर आप लोगों के आसानी के लिए डाल दिया, यहीं से ही हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक और छोटा सा कॉलम है, इसको भी मैंने निकाला है कि अगर इंक्रीज्ड इन एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, अगर आपके एसेट और एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आपका डेबिट अकाउंट हो जाएगा। इसी तरह अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह आपकी अगर इक्विटी, लाइबिलिटीज़ और इनकम के अंदर अगर आपका इंक्रीज़ है तो आपका जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। इसी तरह डिक्रीज़ है तो ये आपका अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो पहली चीज़ उन लोगों ने हमें बताई हुई है ट्रांजैक्शंस। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये उन्होंने 5 हमें ट्रांजैक्शंस बताई हैं, जिनमें से एक उन्होंने सॉल्व करके हमें एक डेमो दिया हुआ है। फिर पार्टिकुलर अकाउंट है कि कौन से अकाउंट भी उन्होंने हमें बताया हुआ है, नेचर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और अप्लाइड रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम लोगों ने ये नेचर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड अप्लाई रूल ऑफ
डेबिट एंड क्रेडिट, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग उन्हीं की जो प्रोवाइड की गई है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश ऑफ RS 3,50,000 इन मेड इन बिजनेस बाय द ओनर, कि एक जो ओनर है उसने 3,50,000 रुपया जो है वो अपने इन्वेस्ट किया है अपने बिजनेस के अंदर। तो कहता है कि हम लोगों ने जो कैश अकाउंट है उसके लिए उसको बताना है। कैश अकाउंट हमारा आ जाता है जी, कैश अकाउंट जो है वो हमारा, अगर आप ये देखें ये कैश अकाउंट ये हमारा बिल्कुल एसेट्स के नीचे है। तो एसेट के नीचे ये है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एसेट लिख देंगे। अब एसेट जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़, तो देखिए 3,50,000 रुपया अगर मैं अपने बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ तो मैंने क्या किया है कि अपने एसेट्स को बढ़ाया है। मेरे पास जो दुकान है, शॉप है या जो भी बिज़नेस है उसके अंदर मैं 3,50,000 रुपया अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो बेसिकली मेरे पास जितने भी एसेट्स हैं उनको मैंने बढ़ाया है, अपनी दुकान के अंदर और ज़्यादा सामान को लेकर आया हूँ। तो अब चूँकि ये इंक्रीज़ड इन एसेट्स है तो इंक्रीज़ड इन एसेट्स जो होगा वो हमारा डेबिट अकाउंट कहलाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इंक्रीज़ड इन एसेट्स, तो ये हमारा डेबिट अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर उन लोगों ने डेबिट लिख दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। उसके बाद ये कहता है कि परचेज गुड ऑफ RS 6 लाख ऑन अकाउंट, तो आपने कुछ गुड्स को ख़रीदा है 6 लाख रुपए के ऊपर। तो अब कहता है कि जो क्रेडिटर अकाउंट है, मतलब जो हम लोग हैं, हमारा जो अकाउंट है वो क्या होगा। तो हम लोगों ने गुड्स को ख़रीदा है, अब क्रेडिटर अकाउंट के बारे में हमने उसको बताना है। क्रेडिटर जो अकाउंट है वो किस चीज़ के अंडर आता है, क्रेडिटर अकाउंट आता है आपकी लाइबिलिटीज़ के अंडर। अगर आप ये देखें ये 3rd नंबर के ऊपर लाइबिलिटीज़ के बिल्कुल अंडर क्रेडिटर अकाउंट आया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटीज़। अब ये जो है लाइबिलिटीज़ ये हमारी इंक्रीज़ड हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं। तो अगर आप देखें 6 लाख रुपए की हमने एक चीज़ ख़रीदी है तो हमारा जो अकाउंट है उसके अंदर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं ये हमने कल पे करनी है लोगों को। तो इसीलिए चूँकि ये चीज़ें इंक्रीज़ड हो रही हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली इंक्रीज़ लाइबिलिटीज़। तो इंक्रीज़ लाइबिलिटी चूँकि इंक्रीज़ड हो रही हैं तो अब यहाँ पर इंक्रीज़ड इन इक्विटी लाइबिलिटीज़ एंड इनकम, तो ये हमारा जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हमारा अकाउंट हो गया जी क्रेडिट। अब आ गया रिसीविंग कमीशन ऑफ RS 10,000, तो हमने एक जो कमीशन रिसीव किया है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जो कमीशन है, कमीशन हमारा इनकम के नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनकम। अच्छा, 10,000 रुपये हमें मौसूल हुए हैं तो हमारी जो इनकम है उसके अंदर क्या हुआ है, इजाफा हो गया। तो इंक्रीज़ इन इनकम लिख देंगे। इनकम में इंक्रीज़ हुआ है तो अब अगर इनकम के अंदर अगर हमारे इंक्रीज़ हो तो ये भी हमारा अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोल गुड्स ऑफ RS 2 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस। तो हमने पैसों के साथ जो है वो चीज़ों को सोल्ड कर दिया है, मतलब चीज़ों को बेच दिया है। 2 लाख की जो चीज़ें हैं उसको हमने बेच दिया है। अब जो डेबिटर अकाउंट है, मतलब जिस बंदे को हमने चीज़ें बेची हैं उसके अकाउंट के अंदर क्या तब्दीली आई है। तो जिस बंदे को हमने चीज़ें बेची हैं, डेबिटर अकाउंट, उसके क्या हुआ है कि एसेट्स में इजाफा हो गया। अब क्योंकि जिस बंदे ने ये चीज़ें हमसे ली हैं बेसिकली उसने क्या किया है कि उसके जो इजाफा हुआ है वो एसेट्स के अंदर हुआ है। उसने पेमेंट हमें कर दी है और एसेट्स जो थे वो हमसे ले लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर ओके, अब इंक्रीज्ड इन एसेट्स के अंदर उसके इजाफा हुआ है। तो जब एसेट्स के अंदर इंक्रीज़ होगा तो ये जो अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी गुड्स रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर फॉर RS 15,000। तो अब ये अगर आपकी जो गुड्स हैं वो वापस आ गई हैं, 15,000 रुपये आपने पे करने हैं, तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट जो हमारा है वो क्या होगा।
मतलब यह है कि अब आप लोगों 15,000 रुपये की जो चीज़ें थी वो आपकी वापस आ गई हैं। अब आप लोगों ने जो पेमेंट है वो उस बंदे को देनी है। तो जो इनकम है, इनकम बेसिकली आप लोगों ने वापस करनी है। तो इनकम अकाउंट हमारा जो है, ये देखें सेल्स का जो अकाउंट है ये हमारे इनकम के नीचे आता है। तो यहाँ पर हम लोग इनकम लिखेंगे, इनकम, और इनकम अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, इनकम अकाउंट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि देखें कि हमारे पास 15,000 की चीज़ें वापस आ गई हैं। अब हमने 15,000 रुपये अपने जेब से उस बंदे को अदा करने हैं, तो हमारे पास इनकम की डिक्रीज़ आ गई है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि इनकम अकाउंट हमारा जो है वो डिक्रीज़ हो गया है। इनकम अकाउंट के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा चुका हूँ कि जो सेल्स हमारा है ये इनकम के बिल्कुल नीचे आता है, मतलब जो इसकी जो मेन हेडिंग है वो इनकम है। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि सेल्स रिटर्न्स अकाउंट जो है वो हमारा इनकम के नीचे है। इनकम अकाउंट हमारा डिक्रीज़ हो गया। अब अगर इनकम हमारी डिक्रीज़ हो रही हो तो हमारा जो अकाउंट होगा वो क्या चीज़ होगी, वो अकाउंट की जो नेचर होगी वो डेबिट होगी। अब हम इस तरह करते हैं कि इस जीडीबी को हमने पेस्ट किस तरह से करना है। ओके जी, अब आपने आ जाना है वापस अपनी वेबसाइट के ऊपर और आपने देखना है अपने एलएमएस के ऊपर आकर पोस्ट मैसेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। पोस्ट मैसेज के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक जो टैब है वो ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से अपने इसको क्लिक करना है, Ctrl+C प्रेस करना है और उठाना है और सीधा आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब ये देखें आपके पास ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इसको प्रीव्यू करना चाहें तो आप इस तरह अपना जो है जीडीबी उसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये नज़र आ रहा है। अब यहाँ तक ये हो गया। यहाँ पर लाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर पोस्ट पर क्लिक करना है और आपका जो जीडीबी है वो सबमिट हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जीडीबी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। लेकिन अगर आप लोगों को कहीं पर भी एमजीटी या इसके अलावा फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे मेल करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप लोग मुझसे